राज्य मंत्रिमंडल ने औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रस्ताव को दी अनुमति। देश में कोरोना संक्रमित 71 लाख से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी। राजधानी रायपुर में आज हुई भाजपा विधायक दल की बैठक। कल से शुरू हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर की गई चर्चा। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में आज भीतर रैनी रस्म अदा की जा रही है। वहीं कल प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया विजयादशमी का पर्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के वनोपज, हर्बल और वन पर आधारित उत्पादों का प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्माण तथा मूल्य संवर्धन की कार्य राज्य में ही किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का भी अनुमोदन किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि और प्रबंधन नियम 2015 में भी संशोधन का अनुमोदन किया गया। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि का आवंटन ₹1 प्रतीकात्मक प्रीमियम राशि पर बिना किसी लीज, रेंट और सुरक्षा निधि में किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। साथ ही प्रदेश में शराब व्यसन मुक्ति अभियान को समाज कल्याण विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया है। वहीं मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के संपूर्ण टेंडर को निरस्त करके केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 71 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कुल संक्रमित मरीजों का 90% से भी अधिक है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्यु दर में काफी कमी आई है, जो इस समय लगभग 1.5% है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमितों के मामले में कमी आई है। प्रदेश में कल 25 अक्टूबर को 1300 से अधिक मामले सामने आए। वहीं कल 1365 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। वर्तमान में 23,700 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले में 4 इनामी सहित 32 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि इन माओवादियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रेरित होकर आत्मसमर्पण किया है। नक्सली सरेंडर किए हैं, जिसमें कि 6 इनामी नक्सली हैं। अब टोटल 150 नक्सली आज के दिन सरेंडर हुए हैं। वह अभी तक लोन वर्राटू अभियान है। पिछले 3 महीने में 150 नक्सली सरेंडर हुए, जिसमें कि 42 जो है वो इनामी नक्सली हैं। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। आज विजयादशमी के दिन 32 लोग जो है भटके हुए रास्ता छोड़ के मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। गौरतलब है कि पुलिस के द्वारा इन दिनों थाना, शिविर और ग्राम पंचायतों में संबंधित क्षेत्रों के सक्रिय माओवादियों का नाम चस्पा कर लोन वर्राटू अर्थात घर वापस आइए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस झंडा दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज दुर्ग जिले में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन किया गया। शहीद पुलिस कर्मियों के सम्मान में आयोजित ये दौड़ भिलाई के सिविक सेंटर स्थित नेहरू आर्ट गैलरी से शुरू हुई। इस आयोजन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी भाग लिया। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जिले में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस झंडा दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस का एक कार्यक्रम शहीद दिवस
21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस तक मनाया जा रहा है, जिसको एक यादगार शहीदों की याद में मनाया जा रहा है। और इसको यादगार बनाने के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई एक कार्यक्रम रखा जाता है। आज इस पे एक सद्भावना दौड़ रखी गई थी, जिसमें काफ़ी पुलिस के और जनता के लोगों ने भाग लिया था। और ये खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राजधानी रायपुर में आज भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के आवास पर हुई इस बैठक में कल से शुरू हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस केंद्रीय कृषि कानून को लेकर भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी विशेष कारण के विधानसभा का विशेष सत्र बुलाई है। क्योंकि ऐसे सत्र तभी बुलाए जाते हैं जब कोई आपात स्थिति रहती है। कोई तर्क और कोई कारण नहीं, और कारण बता रहे हैं कि धान खरीदी हमको करना है। धान खरीदी 1 दिसंबर को करना है, और अभी इसके लिए धान खरीदी का इससे संबंध क्या? सोसाइटी धान खरीदती है और धान खरीदने की व्यवस्था होती है। इस कानून का, इस बिल का कोई उससे न लेना न देना। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि विधायक दल की बैठक में विशेष सत्र के औचित्य और उद्देश्य पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व में आज भीतर रैनी रस्म अदा की जा रही है। वहीं कल बाहर रैनी की रस्म होगी। इससे पहले कल 25 अक्टूबर को मावली परघाव की रस्म संपन्न की गई। 2 देवियों के प्रतीकात्मक मिलन की इस रस्म को जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में अदा किया गया। परंपरा अनुसार इस रस्म में शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से मावली देवी के छत्र और डोली को जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाया गया। इस दौरान माता की डोली और छत्र का आतिशबाजी और फूलों से स्वागत किया गया।
गौरतलब है कि इस ऐतिहासिक बस्तर दशहरे का समापन डोली विदाई और कुटुंब यात्रा पूजा के साथ होता है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व कल छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। दशहरा पर्व रावण पर भगवान राम की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में विजयादशमी पर्व मनाने के समाचार मिले हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार 10 फीट से अधिक ऊंचाई के पुतलों का दहन नहीं किया गया। रायपुर के रावण भाटा मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। रावण वध के पश्चात उन्होंने भगवान श्री बालाजी की पूजा अर्चना की और प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में अहंकार, बुराई और असत्य के प्रतीक रावण का नाश जरूरी है, तभी समाज सही दिशा में आगे बढ़ेगा। सत्य के जीत के रूप में, अंधकार पर प्रकाश के जीत के रूप में हम सब मनाते हैं और यही इस पर्व का संदेश है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, सबके जीवन में खुशहाली आए। इधर भिलाई के बैकुंठ धाम स्थित दशहरा मैदान में भी रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। साथ ही रावण दहन के दौरान लोगों को रंग बिरंगी आतिशबाजी भी देखने को मिली। आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अरोड़ा ने बताया कि प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में कल एक और हाथी के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार केंदई रेंज के पोड़ी खुर्द के जंगल में करीब 40 दिन के हाथी के बच्चे का शव तालाब के किनारे पाया गया है। घटना की जानकारी के बाद वन विभाग मौत के कारणों की जांच कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले बीती 18 अक्टूबर को लमना के जंगलों में 36 दिन के हाथी के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। दीपावली त्योहार में इस बार गोबर से बनाए रंग बिरंगे और आकर्षक दिए घरों को रोशन करेंगे। इन दियों को बनाने के लिए इन दिनों प्रदेश की स्व सहायता समूह की महिलाएं जुटी हुई हैं। इसी तरह कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड के बड़गांव की उन्नति महिला सकुल संगठन की सदस्य भी गोबर के सुंदर दियों का निर्माण कर रही हैं। इन दियों में चित्र और देसी कलाकृतियां भी उकेरी जा रही हैं। इन दियों के निर्माण से एक और जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो वहीं महिलाएं भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी। स्व सहायता समूह बिहान की नोडल अधिकारी कल्पना देवांगन ने बताया कि प्रतिदिन 1 से 1,500 दियों की बिक्री हो रही है। हम लोगों ने गोबर के दिए बनाए, उसमें भी एसएसजी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ था। उसी को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए इस साल और ज़्यादा मात्रा में दिए बनाने का प्लान किया है। 1 महीने पहले ही हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है। डेली हम लोगों को अभी 1,000 से 1,500 तक के ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी हम लोगों ने वहीं स्व सहायता समूह की महिला सदस्य ने लोगों से उनके बनाए गोबर के दिए खरीदने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के भाई हम बहनें हमारे हाथों से, शुद्ध हाथों से गोबर का बनाया हुआ दिया को दीपावली के दिन, लक्ष्मी जी के दिन पूजन करें। और सभी भाई बहनों को अपील किया जाता है कि हमारे गोबर के दिया से अधिक से मात्रा में खरीदे जाए और हमको ऑर्डर किया जाए। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तुलिका प्रजापति ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि इन दियों की बिक्री के लिए ऑनलाइन बाजार की भी व्यवस्था की जा रही है। घर परिवार में रहेगी ऐसा मानकर दियों की डिमांड बहुत ज़्यादा आई है हमको, और हम लोगों ने बिहान एनआरएलएम के माध्यम से हमारी टीम जो है ब्लॉक की और हमारी जिला पंचायत की जो टीम है एनआरएलएम की, वो महिलाओं को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दियों का निर्माण करें, ताकि सिर्फ ज़िले में नहीं, ज़िले के बाहर भी हम उसको भेज सकें। और कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उससे भी हम लिंकअप करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि ऑनलाइन जो है डिमांड वो भी प्लेस हो सके और महिलाओं की इनकम इसमें बढ़ोतरी हो सके। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि स्व सहायता समूह ने आगामी 10 नवंबर तक 1.5 लाख दिए बनाने का लक्ष्य रखा है। तो समाचार के इस अंक में इतना ही।
लेकिन कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।